तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत की ग्लोबल इकोनॉमी रैंकिंग की उस गुत्थी को सुलझाएंगे जिसने सबको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। आखिर ये चौथी और छठी रैंक का क्या चक्कर है? चलिए डिकोड करते हैं कि ये जीडीपी के नंबर्स असल में क्या कहानी बयां कर रहे हैं। पिछले साल की हेडलाइंस तो हम सबको याद ही होंगी, है ना? हर तरफ जबरदस्त जश्न था कि भारत ने जापान और यूके जैसी बड़ी ताकतों को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। लेकिन जरा रुकिए, हाल ही की कुछ रिपोर्ट्स ने तो कहानी ही पलट दी। कहा जा रहा है कि भारत वापस छठे स्थान पर खिसक गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक ही साल में कोई इकोनॉमी इतनी बड़ी छलांग लगाकर वापस गिर सकती है? असलियत क्या है? अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के एक्चुअल डेटा को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। अप्रैल 2025 में भारत $3.92 ट्रिलियन के साथ छठे नंबर पर था और मजे की बात देखिए, अप्रैल 2026 के डेटा में भी $4.15 ट्रिलियन के साथ हम छठे नंबर पर ही हैं। तो लॉजिक बड़ा सीधा है, जब हम चौथे नंबर पर कभी पहुंचे ही नहीं तो वहां से फिसलने या गिरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर ये सारा कंफ्यूजन फैला कैसे? इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। हुआ यूं कि अप्रैल 2025 में आईएमएफ ने सिर्फ एक अनुमान यानी एक प्रोजेक्शन लगाया था कि 2026 तक भारत चौथे नंबर पर आ सकता है। लेकिन मई आते आते कुछ अधिकारियों ने इस भविष्य के अनुमान को आज की हकीकत मानकर बयान दे डाले और फिर मीडिया ने बिना गहराई में गए इसे इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया कि पूरे देश में ये गलतफहमी आग की तरह फैल गई। इस पूरे नंबर गेम को समझने के लिए हमें एक कदम पीछे लेकर ये समझना होगा कि जीडीपी आखिर काम कैसे करती है। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो एक साल के अंदर देश में जितने भी सामान और सर्विसेज की लेन देन होती है उसका टोटल ही जीडीपी है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए 20 रुपए की एक फैंटा खरीदी गई। दुकानदार ने उन्हीं पैसों से अपनी दुकान का किराया दिया और फिर मकान मालिक ने वो पैसा बाजार में कहीं और खर्च कर दिया। पैसों की ये जो पूरी इकोनॉमिक साइकिल घूम रही है यही जीडीपी में जुड़ती है। अब यहाँ एक बड़ा कैच है। जीडीपी को कैलकुलेट करने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला है नॉमिनल जीडीपी, जो डॉलर्स में कैलकुलेट होता है और पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि डॉलर के मुकाबले हमारी करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या है। और दूसरा तरीका है जीडीपी पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। ये थोड़ा अलग है क्योंकि ये मापता है कि हमारी लोकल करेंसी में असल में कितनी खरीदारी की जा सकती है, हमारी बाइंग पावर कितनी है। और ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम सिर्फ परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के चश्मे से देखें तो गेम बिल्कुल अलग है। क्योंकि जो फैंटा भारत में हमें चंद रुपयों में मिल जाती है उसी के लिए न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इस लोकल बाइंग पावर के हिसाब से अगर रैंकिंग निकाली जाए तो भारत पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है ना? कमाल की बात। लेकिन न्यूज़ चैनल्स और अखबारों में जो ग्लोबल रैंकिंग्स हम देखते हैं वो पीपीपी पर नहीं बल्कि नॉमिनल जीडीपी पर बेस होती हैं। अब याद है आईएमएफ का वो शानदार अनुमान कि भारत चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा। उस अनुमान में उन्होंने ये मान लिया था कि फरवरी-मार्च के आसपास $1 के मुकाबले रुपए का एक्सचेंज रेट 88 रुपए 50 पैसे पर टिका रहेगा। पर ज़मीनी हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जियोपॉलिटिकल तनाव, दुनिया भर में चल रहे युद्ध और कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों ने रुपए पर भारी दबाव डाला। नतीजा, एक्सचेंज रेट गिरकर 94 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गया। ये आईएमएफ के उस गुलाबी अनुमान से लगभग 6.2% की भारी गिरावट थी। और इस एक चीज ने पूरा खेल पलट दिया। रुपए की इसी कमजोरी ने हमारी नॉमिनल ग्रोथ को एक तरह से निगल लिया। जो $4.15 ट्रिलियन का शानदार प्रोजेक्शन था वो करंट एक्सचेंज रेट की मार खाकर नीचे खिंच गया और लगभग $3.90 ट्रिलियन पर आ गया। सीधे शब्दों में कहें तो हमारी इकोनॉमी ने जो रफ्तार पकड़ी थी, करेंसी की कमजोरी ने उस रफ्तार पर जोरदार ब्रेक लगा दिया। इस पूरी पजल में एक और चौंकाने वाली कड़ी है। आईएमएफ का एक ट्रैकिंग सिस्टम है जिसे डैश कहते हैं, यानी डेटा एडिक्वेसी फॉर सर्वेलेंस। इसका काम है देशों के डेटा की क्वालिटी चेक करना। नवंबर 2025 में इस सिस्टम ने भारत के इकोनॉमिक डेटा को सीधा सी ग्रेड दे दिया। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि हमारे जीडीपी कैलकुलेशन में काफी बड़ी गलतियां और विसंगतियां मौजूद थीं। मार्केट एनालिसिस सुना तो था आसान होगा, पर ये तो सेकंड जॉब बन गई है। वही एंडलेस सर्चिंग और ढेर सारा स्ट्रेस। कब तक लक पर डिपेंड रहोगे? प्रेजेंटिंग योर एनालाइजर,
जो मार्केट डेटा को सिंप्लीफाई करे प्रिसीजन के साथ। अब सिर्फ 60 मिनट में पाइए कंप्लीट फंडामेंटल रिपोर्ट, वो भी सिर्फ 29 रुपीज में। और बनाइए अपनी इन्वेस्टिंग आसान। योर एनालाइजर, स्टॉप सर्चिंग, स्टार्ट एनालाइजिंग। और इस असेसमेंट के बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। भारत की स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने फरवरी 2026 में बहुत ही चुपचाप अपने डेटा में सुधार किया। उन्होंने अपने ही जीडीपी के आंकड़ों से लगभग 11.5 लाख करोड़ रुपए कम कर दिए। ये वो नंबर्स थे जिन्हें पहले बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया था। ये अमाउंट कुछ छोटा मोटा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की कुल जीडीपी के 1/3 हिस्से के बराबर है। सोचिए जरा। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम टेक अवे क्या है? वो ये कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने का जो शुरुआती हल्ला था, वो शुरुआत से ही इन्फ्लेटेड या बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए आंकड़ों पर खड़ा था। कड़वा सच यही है कि हमने जापान को असल में कभी पीछे छोड़ा ही नहीं था। वो महज एक कैलकुलेशन और प्रोजेक्शन का इल्यूजन था। पर निराश होने वाली कोई बात नहीं है। इन सब के बावजूद ये सच है कि भारत की इकॉनमी अभी भी बहुत मजबूती से ग्रो कर रही है। लेकिन अगर हमें ग्लोबल रैंकिंग्स में सच में और परमानेंटली ऊपर चढ़ना है तो हमें अपने रुपए को एक मजबूत ढाल देनी होगी। इसके लिए देश के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना, टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को वापस अट्रैक्ट करना बेहद ज़रूरी है। यही हमारी असली ग्रोथ का रास्ता है। इस विश्लेषण को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जाने से पहले एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप आगे कौन सा इकोनॉमिक एनालिसिस या मार्केट एनालिसिस देखना चाहेंगे। मैं आपके सारे कमेंट्स बहुत ही ध्यान से पढ़ता हूं। और हाँ, एक खास बात, मार्केट बाय योर एनालाइजर पर हम सिर्फ ऊपरी स्तर की मार्केट चर्चाएं नहीं करते। हम ग्लोबल इकोनॉमिक एनालिसिस और उसके ग्लोबल इम्पैक्ट को बहुत ही डिटेल में समझाते और सिखाते भी हैं, ताकि आप खुद मार्केट का सही विश्लेषण कर सकें। तो ऐसी ही डीप लर्निंग और बेहतरीन मार्केट इनसाइट्स के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन आज का ये सेशन खत्म करने से पहले एक सोचने वाली बात, क्या किसी देश की असली तरक्की सिर्फ कागजी आंकड़ों पर निर्भर करती है या फिर उस देश की जमीनी हकीकत पर? सोचिएगा जरूर। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.